हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर सीए जसमीत सिंह। और दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम किस तरीके से मैनेज करें अपनी सीए की पढ़ाई को अलोंग विद द पार्ट टाइम जॉब और द फुल टाइम जॉब। बेसिकली हम जॉब के साथ साथ सीए को कैसे मैनेज करें। एक चीज समझने वाली है कि सर जॉब के साथ सीए करना एक बहुत ही टफ टास्क है, और अगर आप लोग ये कर रहे हो तो आपकी हिम्मत को सलाम है मेरा। ये बहुत छोटी बात नहीं है, आसान बात नहीं है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिनको आप इनकॉर्पोरेट करके अलोंग विद जॉब अपने सीए की पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि आपके पास ना एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। आपके पास पूरे दिन का एक स्केड्यूल होना चाहिए कि भाई मेरे को जॉब में कितने आवर्स देने हैं, मेरा ट्रैवलिंग में कितना टाइम खर्च होगा, मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम है, मेरे पास क्लासेस के लिए कितना टाइम है। आपको ये सारी चीज़ों का एक रिटन स्केड्यूल बनाना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। आपको अपने पास इस चीज की गारंटी लेके चलनी पड़ेगी कि हम इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। आप शेड्यूल से डाइवर्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। रीजन बीइंग आपके दिन का ऑलरेडी एक प्रोडक्टिव टाइम जॉब में जा रहा है, तो आपको जो रिमेनिंग टाइम है उसी के अंदर सीए की पढ़ाई करनी है। सो आपको शेड्यूल को फॉलो करके चलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड चीज जो आपके पास निकल कर आती है कि सर आप अपने पास रियलिस्टिक गोल्स को सेट करो। लेट से आपके जो जॉब के आवर्स है वो 5 आवर्स के हैं, आपके 2 घंटे ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं, आना जाना इसमें निकल जाता है। तो लेट से आपके 7 आवर्स जॉब पर इन्वॉल्व है, तो 24 घंटे अगर आपके पास हैं, जिसमें से अगर आप 6 घंटे सो रहे हो, आपके पास 7 घंटे आप जॉब पे जा रहे हो, तो आपके पास केवल 11 घंटे ही बचे हैं। और उन 11 घंटों में से भी 3-4 घंटे जो हमारे डेली के टास्क होते हैं उसमें निकल जाएगा, खाना पीना, नहाना धोना, घर के छोटे मोटे काम। आपके पास जो लेफ्ट ओवर टाइम बचता है वो बचता है 6 से 7 घंटे का। इस 6 से 7 घंटे के लिए आपके पास रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। आप एट अ टाइम केवल 2 सब्जेक्ट्स को ही स्टार्ट करो। आप एट अ टाइम सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं लगा सकते, आप बोथ ग्रुप्स के लिए टारगेट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग कि आपको इसी टाइम फ्रेम में क्लासेस भी करनी है, उन क्लासेस का होमवर्क भी करना है। तो आप इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज तभी कर पाओगे जब आपके पास बर्डन कम होगा। तो आपके लिए जो टारगेट होना चाहिए वो सिंगल ग्रुप टारगेट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बोथ ग्रुप। और सिंगल ग्रुप में भी आई वुड एडवाइस कि आप एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट को ही टेकअप करके चलो एट अ टाइम, सो दैट कि आप प्रॉपर टाइम उसको दे पाओ। क्योंकि अगर आपने सही तरीके से टाइम डिवोट नहीं किया है ना, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आपने क्लासेस कर ली या किताबें खोल के बैठ गए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके बाद आपके पास निकल कर आता है यूटिलाइज द आइडल टाइम। संडेज आपके पास आएंगे, पब्लिक हॉलीडेज आपके पास आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि भाई मान लो ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है, तो आपको उस आइडल टाइम को भी यूटिलाइज करके चलना है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम इन एनी अदर कोर्स। राइट? तो अगर आपके पास जॉब में कुछ समय खाली मिल जाए, वर्कलोड कम है, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी मिल जाए, इवन 20 मिनट्स भी अगर आपको मिल रहे हैं, तो यू हैव टू यूटिलाइज दैट 20 मिनट्स एज वेल। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम लिमिटेड है, और कहीं से अगर आपको टाइम मिल रहा है तो वो टाइम आपको चुराना है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम्स ऑन द सोशल मीडियाज, ऑन द डिस्ट्रैक्शंस, आपको फोकस रहना है। राइट? इसके बाद अगली चीज जो आपके पास निकल आती है, जैसे मैंने बोला कि बेटा आपको डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना है। आपको अपना सोशल मीडिया हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, अदर एक्टिविटीज हो गए जो आपको आपके गोल से दूर कर रहे हैं, उनको आपको मिनिमाइज करना है।
मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल बंद कर दो, हां, बट मिनिमाइज कर दो। अगर कर सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। एक बार करियर बन जाएगा दोस्त, तो सारी उम्र की टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी जो आप पेन लोगे वो आपके आने वाले जीवन को स्मूथ बना देगा, वो आपके आने वाले जीवन को एटलीस्ट फाइनेंशियली मैं बात करूं, अदर थिंग्स तो देखो लाइफ है ऊपर नीचे होगी, लेकिन फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो आपकी लाइफ को वो कहीं ना कहीं स्टेबल बना देगा। आज आपको वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, राइट? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, स्टे मोटिवेटेड। देखो आप जो कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, जॉब के साथ सीए भी कर रहे हो, कई बार ऐसा होगा कि लगेगा यार कुछ हो नहीं पा रहा है मेरे से, मैं छोड़ देता हूं, है ना? तो वहां पर आपका मोटिवेशन काम में आएगा कि आपने अल्टीमेटली ये शुरू क्यों किया था। और आप मोटिवेटेड कैसे रह पाओगे? जब आप अपने डेली टास्क को अचीव कर पाओगे। आप डेली के टारगेट्स अगर आप अचीव कर रहे होंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा। हम डीमोटिवेटेड कब होते हैं? जब हम जो टारगेट सेट करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हम हमारे ड्रीम से दूर हो रहे हैं, तो डीमोटिवेशन निकल कर आता है। लेकिन अगर हमने रियलिस्टिक टारगेट सेट करे हैं और रेगुलर बेसिस पे हम वो टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं, 90% ऑफ द टारगेट्स भी अगर हमारे अचीव हो रहे हैं, तो हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहेगा और लगेगा कि हो जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दी ऑल द सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, गो विद सिंगल सब्जेक्ट्स और 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। गिव योर प्रॉपर टाइम। लाइव क्लास देखने से बेटर है रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको कवरेज वहां पर हो जाएगी, राइट? कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा कौन सा कमेंट, कौन सा मोटिवेशन, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ सर ये बढ़िया था, ये हम इसको फॉलो करेंगे और ये हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। जरूर से उसको कमेंट करिएगा। जो भी कमेंट मेरे को अच्छा लगेगा मैं उस पर जरूर से अपना कमेंट करके उसको एड्यूट करूंगा, राइट? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।